गाइस, अगर आप इंडियन एयरफोर्स दिसंबर रैली के लिए तैयारी करना चाहते हो, कर रहे हो, तो आपके लिए जो परीक्षा ऐप है वो लेकर के आया है न्यू टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज से एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आए थे और पिछली रैली में भी आए थे। तो अगर आप लेना चाहते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो परीक्षा ऐप से जरूर लगाना। अन्य भी आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप परीक्षा ऐप से लगा करके देखोगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा अपने अंदर फायदा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करने के बाद और उसके बाद अगर आप परचेज करते हो तो उस टाइम पे ये AB Study 50 जो ये कोड है मेरा, ये ज़रूर यूज़ करना। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको 50% के डिस्काउंट के साथ ये मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हो, स्क्रीनशॉट को ये जो स्क्रीन पर नंबर है इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करते हो तो मैं 20 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स आपको दे दूंगा। तो 20 प्रैक्टिस सेट मेरी तरफ से और परीक्षा ऐप की तरफ से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ये टोटल मिलाकर के अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाओ और ये कोड यूज करो 50% के इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। चलो अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो गाइज, आज जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रैली नोटिफिकेशन निकाली गई है अलग अलग राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यानी स्टेट और यूटीज के लिए, तो उसके बारे में आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे। वैसे तो मैंने एनालाइज कर दिया था नोटिफिकेशन को, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद वो जरूर देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी अगर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग होंगी तो। ठीक है, अब इस वीडियो में जो चीज़ें हैं, जो सवाल हैं, जो आप लोग पूछ रहे थे मुझसे, वो बताने वाला हूं और क्लियर करने वाला हूं, आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे देख रहे हो रैली के बारे में तो। ठीक है, एक एक करके हर एक सवाल पे बात करेंगे और शुरुआत करेंगे जो भी सवाल आप लोग पूछ रहे थे और जो ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे उससे। ठीक है, अभी शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं एक एक करके सभी सवालों पे। तो गाइस, अब सबसे पहला सवाल है हमारा कि बिहार का भी होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो बिहार है, बीटा लिखा हुआ है, आपने सरकारी रिजल्ट पे देखा होगा शायद, कुछ लोग बोल रहे थे कि वहां से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो रहा था। तो आपको बता दूं कि जो पिछली रैली थी बिहार में जो निकाली गई थी उसका नोटिफिकेशन वो है। अगर आप उसमें ध्यान से पढ़ोगे डेट्स और अन्य सभी जानकारियों के बारे में, तो ऐसा भी हो सकता है कि एडिट कर दिया हो बंदों ने, ऐसा हो सकता है, लेकिन बिहार के लिए कोई भी रैली नहीं है। ये जो है ये सिर्फ झारखंड के लिए अभी निकाली गई है। ठीक है, पहली चीज ये है और ये क्लियर रखना, बिहार से अगर आप हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। झारखंड के जितने भी लोग हैं, आप चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, झारखंड से हो, तो आप आराम से जा सकते हो। बस आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है, लेकिन आपको आना होगा बिहटा ही, क्योंकि वेन्यू जो है वो बिहटा ही दिया गया है। ठीक है, दूसरा सवाल था कि कितने नंबर पर फॉर्म भर सकते हैं। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कितने नंबर चाहिए आखिर भाई फॉर्म फिल करने के लिए। तो गाइस, आपको क्लियर कर दूं कि जो नंबर होंगे वो आपके होने चाहिए, ध्यान से सुनना, एक्स ग्रुप के लिए एग्रीगेट में 50%, जिसमें कि आपका फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। बाकी एक सब्जेक्ट जो भी हो वो चल जाएगा। अगर ये है और आपका एग्रीगेट क्या, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे, तो आपको बता दूं कि जो एग्रीगेट मीन्स होता है कि जो भी आपने अप्लाई करा, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, उसके बाद आपका केमिस्ट्री हो गया, जो भी हो गया, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जो भी एक सब्जेक्ट है, उसके बाद आपकी इंग्लिश हो गई और एक और सब्जेक्ट आपका जो हो गया, वो अगर मिला करके टोटल जो 500 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से आपके जितने मार्क्स हैं, लाइक आपका अगर मान लो कि 260 है, ठीक है, तो अब इसमें अगर 5 से डिवाइड कर देते हो आप, अगर आप इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम में और ये 2 टाइम में चला जाएगा ना, तो 52% आपका हो गया। दैट मीन्स कि आप एलिजिबल हो। तो अगर आपका ऐसे आ रहा है तो आप आराम से चेक कर सकते हो कि एग्रीगेट में आपका कितना है। तो 50 एबव है, 50 से ज़्यादा है अगर, तो आप इजीली एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, अब इंग्लिश के लिए पूछ रहे थे तो इंग्लिश में देख लो, 50% से ज़्यादा है अगर आप, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, क्लियर है। अब वाई ग्रुप के लिए सुन लो। वाई ग्रुप के लिए
अगर आप करना चाहते हो अप्लाई तो आपको सिंपली ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रीम हो, लाइक आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी है चलेगा, लेकिन आपका जो एग्रीगेट है यहाँ पे भी एक बार फिर से 50% होना ही चाहिए, या इससे ज़्यादा है तो चलेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और उसके बाद इंग्लिश में भी आपका 50% या उससे ज़्यादा होना ज़रूरी है, होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपका चाहे मैथ में 75 से ऊपर मार्क्स हो और अगर इंग्लिश में 48 मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं हो। क्लियर कर लो इस चीज को। ओके, नेक्स्ट सवाल हमारा था कि किन डिस्ट्रिक्ट में होगा, यानी कि जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें किन जिलों में जाना है। अब ये कंफ्यूजन होना लाजमी है क्योंकि पिछली बार जब रैली निकली थी, यानी कि हरियाणा वाली रैली, राजस्थान वाली रैली, बिहार वाली रैली, तो उसमें जो हरियाणा था, हरियाणा के आधे राज्यों के लिए, आधे डिस्ट्रिक्ट के लिए तो दिया गया था, लेकिन बाकी के लिए नहीं दिया गया था। तो आपको बता दूं कि इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन मैंने अच्छे से पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के थ्रू जाकर के। और वहां पे मैंने क्लियरली ये चीज पढ़ी है कि कुछ भी आपको जरूरत ही नहीं है उस चीज के लिए, यानी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी राज्य से, किसी भी यूटी से, तो आप आराम से उसके लिए एलिजिबल हो, आप जा सकते हो। ठीक है, अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि अन्य राज्यों में कब आएगी रैलीज, तो आपको बता दूं इसके लिए तो अब शुरुआत हो गई है। अब देखो कितने लोगों को लेते हैं, उनके कैंडिडेट्स कितने कम पड़ रहे हैं। अब देखो, जैसे कि उन्होंने बोला था कि जनवरी में एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें बता दिया जाएगा जो 12 रैलीज हुई हैं उनके बारे में, और वो कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। लेकिन अभी ये रैली निकाल दी ना, तो जरूरत है उन्हें बंदों की, तो अगर जरूरत है तो वो जरूर लेंगे, तो लेंगे तो आपके राज्य में रैली आएगी। अभी कंफर्म नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, और अब ये समझ लो कि 19 दिसंबर के बाद ही कुछ होगा तो होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर रखो। अब रजिस्ट्रेशन कब से होगा भाई, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन की जो आपकी डेट होगी वो होगी 27 नवंबर सुबह 11 बजे से, यानी 11 AM से लेकर के, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता हूँ मैं कि आपका 27 नवंबर सुबह 11 बजे से लेकर के और 28 नवंबर को शाम के 5 बजे तक अप्लाई करने का चांस है। आप उसी टाइम पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप कहीं से भी हो, यानी इनमें से कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास है, किसी भी राज्य से हो, किसी भी यूटी से हो, तो आप वहीं कर, यूटी मीन्स की केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये चीज क्लियर कर देता हूं। तो अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद लास्ट सवाल कि क्या सब लोग जा सकते हैं। बिल्कुल सब लोग जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स आप एलिजिबल हो तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। और वैसे भी फालतू का फॉर्म फिलअप मत करना यार, जो जेन्युइन बंदे होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है ना। तो ये सारे सवाल थे, ये सारे कंफ्यूजन्स आपके मन में थे जो मैंने क्लियर कर दिया। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर आ करके। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच गाइज।